एक बार फिर से केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री पार्ट 2 का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास 11 एनसीईआरटी। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जैसे यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध क्या होता है, संयोजकता वैलेंसी क्या होता है, केमिकल फार्मूला, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा टर्म आपके बुक में दिया हुआ है, यूरिया। तो यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है NH2CuNH2। ठीक है, रासायनिक सूत्र है इसका। ठीक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को ही बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया गया है और होलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया था कृत्रिम विधि से। ठीक है, इसका फार्मूला है NH2CuNH2, मतलब रासायनिक फार्मूला है। केमिकल फार्मूला और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, संरचना सूत्र कैसे बंध के रूप में बॉन्ड कैसे बनाता है, इसको दिखाया गया है। NH2C कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है और यहाँ पे इन दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो यह है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NH2CuNH2 है। ठीक है, प्रयोगशाला में सबसे पहला बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, फर्स्ट कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में बनाया गया था और होलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना इस चैप्टर में क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ना जरूरी है, यानी कि सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, क्योंकि कार्बन हमेशा कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बंध पहले क्यों बनते हैं, तो कोई भी तत्व है वो अपना अस्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है। अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेगा, अगर उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वह स्टेबल हो जाएगा। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तभी यहाँ पे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यह क्या करेगा, कुछ अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं उसे कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है C2H6, ये एथेन है। ठीक है, तो एक कैसे बनाता है, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन हमने यहाँ लिख दिया, एक कार्बन यहाँ लिख दिया। तो हम जानते हैं कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने चारों इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का भी चारों इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दर्शा दिया। ठीक है, और 6 हाइड्रोजन है। अब ये 6 हाइड्रोजन कहाँ कहाँ रहेंगे, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ और छठवां यहाँ। ठीक है, और सारे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब एक चीज़ और है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होने चाहिए, तभी वो उसका अष्टक पूरा होगा। लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसका मतलब ऑर्बिटल पूरा हो जाएगा। ठीक है, कक्षक पूरा हो जाएगा। पहले कक्ष में कम से कम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो तत्व स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने पॉइंट से दर्शा दिया है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लेगा, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पे भी, और ये भी, और इसी प्रकार से छठवां हाइड्रोजन भी। और जो कार्बन है, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एक हाइड्रोजन से ले लेगा, तो 4 और 3 7 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से भी ले लेगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये साझेदारी ऐसे करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी किया, इसके साथ साझेदारी किया, और एक इस कार्बन के साथ भी साझेदारी कर लिया। इसी प्रकार से यह कार्बन भी क्या करेगा, इन सब के साथ साझेदारी करेगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन का,
और इस कार्बन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, तभी इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। 4, 5, 6, 7 और 8, इसके भी 8 पूरे हो गए और सारे हाइड्रोजन के भी 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस प्रकार से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है इसका संरचना सूत्र। इसको अगर हम लोग बॉन्ड के रूप में दर्शाएं तो एक ही इलेक्ट्रॉन के जहाँ साझेदारी होगा उसे सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे, ठीक है। एक कार्बन और कार्बन यहाँ लिख दिया हमने। कार्बन और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी? 1-1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसको सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। और एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यह कार्बन भी इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड। अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, इसको डीपली हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको अभी संरचना सूत्र और उसके बनाने को, यानी कि यह है संरचना सूत्र, ठीक है। ये संरचना सूत्र है, बॉन्ड के रूप में दर्शाया गया है, और यह केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना है उसका हम लोगों ने संरचना सूत्र देखा एक एग्जाम्पल की सहायता से। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी। वैसे तो हम लोग वैलेंसी यानी कि संयोजकता पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में, लेकिन फिर से उसको एक बार रिवाइज करना आवश्यक है इस क्लास में, तभी हमें आगे चीज़ें समझ में आएगी। तो देखते हैं अगला अपना जो टॉपिक है वह है वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है, इतना बड़ा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेंगे तो हम खुद लिख सकते हैं। संयोजकता होता क्या है कि कोई भी तत्व है वो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा, तभी वो अस्थायी होगा, ठीक है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? अन्य तत्वों के साथ या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अगर उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है तो त्याग देगा, कम है तो किसी अन्य तत्व से ग्रहण कर लेगा, या किसी अन्य तत्व के साथ साझा कर लेगा। जैसे कार्बन साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है। और अगर मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका है 2, 8 है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए आसान है, तब इसका अष्टक पूरा ही रहेगा, 2 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इसको क्या है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, त्यागना 7 इलेक्ट्रॉन कठिन है, ठीक है। तो या तो कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या तो ग्रहण करता है, क्या करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए। कभी कभी साझा भी करते हैं, जैसे कार्बन है तो वो साझा करता है, कभी हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा 1-1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो संयोजकता क्या होता है? कोई तत्व का परमाणु, किसी तत्व का परमाणु, ठीक है। सोडियम तत्व, इसका परमाणु मान लीजिए सोडियम एक है, उसका परमाणु अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, ठीक है, तो ग्रहण किए गए, त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम की संयोजकता अगर हम पूछें तो क्या होगा? 1 होगा। कभी कभी इसकी संयोजकता 7 भी हो जाएगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है। तो इसकी संयोजकता 1 और 7 हो सकती है। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी? 1 होगी या तो 7 होगी, या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इसका अष्टक पूरा होगा, ठीक है। तो संयोजकता क्या होता है कि जब किसी तत्व का परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन, मतलब रासायनिक बंध बनाने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या प्रदान करता है या साझा करता है। तो इस ग्रहण किए गए या त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो या तो त्यागे गए हैं या तो ग्रहण किए गए हैं या तो साझा किए गए हैं, उनकी संख्या को ही उस तत्व की वैलेंसी कहते हैं। तो किसी भी तत्व का जो वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है, वो हमेशा क्या होता है? कोई ना कोई धनात्मक संख्या होगा, ठीक है। या तो 0 होगा या तो कोई धनात्मक संख्या होगा, ठीक है। एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन और सोडियम की संयोजकता अगर हमें NaCl में देखना हो कि सोडियम की संयोजकता क्या है और क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो सोडियम के अगर हम देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेते हैं। 11 है, ये जगह 2, 8, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इसके 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो हमने दिखा दिया, हमने यहाँ पे पॉइंट से दिखा दिया, मान जाइए पॉइंट से दिखा दिया, ठीक है।
और हमारे पास एक दूसरा तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा, यानी इसके बाह्यतम कक्ष में 7 हैं। तो हमने क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। मान लीजिए हमने 7 इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेगा सोडियम, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अपना देना है, ठीक है। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन एक अधिक हो रहा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तभी अष्टक पूरा होगा। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे देगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देगा, जो दे देता है इलेक्ट्रॉन उस पर धनात्मक चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहाँ पे पॉइंट जो इलेक्ट्रॉन है दर्शाए हैं यहाँ चलाया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कैसा चार्ज होता है, उस पर होता है निगेटिव, नहीं कुछ है, ठीक है। तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, और इस क्लोरीन ने उसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे एक बंध बन गया। इस बंध को कहते हैं विद्युत संयोजी बंध, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बनते हैं उसे विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं उसे हमने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया अपने स्थान से। तो Na और Cl यहाँ पे ये बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना क्लोरीन को दे दिया और ये बना लिया NaCl। NaCl आप जानते हैं डेली बाई डेली यूज करते हैं घरों में, जो साल्ट है, नमक है, वही क्या है, NaCl है, एक प्रकार का साल्ट है जिसका घरेलू नाम नमक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ था, यानी किसी ने त्यागा था, किसी ने ग्रहण किया था। तो यहाँ पे अगर पूछे कि सोडियम की संयोजकता क्या है, तो सोडियम की संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। सोडियम की संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, 1। क्लोरीन की संयोजकता 1, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता होती है, या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी संयोजकता होती है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसकी संयोजकता 1, क्लोरीन ने एक ग्रहण किया तो इसकी भी संयोजकता 1 होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की संयोजकता हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक कार्बन हो गया, और हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन कार्बन को घेर लेंगे इस तरह। हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में होंगे। अब पहले कक्ष में कम से कम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन के परमाणुओं को हमने क्रॉस से दर्शा दिया, ठीक है। और कार्बन के परमाणुओं को हमने, कार्बन के कितने परमाणु होंगे, 4 होंगे, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 4 हैं, तो हमने पॉइंट से दर्शा दिया 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक एक बंध का साझा कर लेगा। यहाँ पे आदान प्रदान नहीं हो रहा है बल्कि साझा हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों का दोनों यूज कर रहे हैं, कार्बन भी यूज कर रहा है और हाइड्रोजन भी। जैसे हम लोग कभी कुछ चीज़ लिखते हैं, हमारे पास कोई लड़का भूल के ब्लैक पेन नहीं ले गया क्लास में, तो बीच में रख देते हैं और दोनों यूज करते हैं, वो भी और दूसरा भी, ठीक है, बारी बारी यूज करते हैं, ठीक है, जब जिसका आवश्यकता। उसी प्रकार से साझेदारी है कि मतलब एक ही चीज़ है लेकिन उसका यूज दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसका यूज हाइड्रोजन भी कर रहा है और कार्बन भी कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का भी यूज हाइड्रोजन भी कर रहा है और कार्बन भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी साझेदारी हो रही है, इसे साझेदारी बोलते हैं, ठीक है। क्रिकेट में भी आप देखते होंगे साझेदारी होता है, कितने रनों का दोनों लोगों ने मिलकर कितने रन बनाए, तो पार्टनरशिप या साझेदारी वही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लिया और इस कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लिया, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको बॉन्ड के रूप में दर्शाना हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ऊपर है, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड और इधर भी सिंगल बॉन्ड, ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बना है, तो इसे हम लोग कैसा बंध कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जहाँ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं उसे विद्युत संयोजी बंध कहेंगे। इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, आप पढ़े होंगे पिछले क्लासों में। तो एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे वही उसकी संयोजकता होगी। तो NaCl में सोडियम की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। अगर इसमें पूछे कि कार्बन की संयोजकता क्या है तो 4 है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है,
1 2 3 4। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया है, तो लिखेंगे कार्बन की CH4 में कार्बन की संयोजकता, हमेशा कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी, क्योंकि उसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोजन की संयोजकता हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसा लिख देंगे CH4 में हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसने भी चारों इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन का, चारों हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। तो हम कहेंगे कार्बन में हाइड्रोजन की संयोजकता हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यह एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड बना, यानी कि सहसंयोजी बंध, और सहसंयोजी बंध हमेशा कार्बन में बनता है, ठीक है। और इसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में इसी का हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो अभी हमने वैलेंसी समझा, अब हम लोग देखेंगे कार्बन की संयोजकता के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग वैलेंसी देखेंगे कार्बन की। अभी तो हमने एग्जाम्पल की सहायता से CH4 में कार्बन की संयोजकता दिखाया था 4 होता है, तो कार्बन की हमेशा संयोजकता कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यकता है, यानी इसकी हमेशा जो वैलेंसी होगी, संयोजकता होगी 4 होगी, ठीक है। और वैलेंसी हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव, पॉजिटिव होगी मतलब पॉजिटिव संख्या होगा कोई ना कोई, हमेशा कोई निगेटिव संख्या नहीं होगा, संख्या में होगा 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। अब हमने सीखा कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, संयोजकता 4 है। अब इसको भी कह सकते हैं कि कार्बन जो है चतुर्संयोजी तत्व है, ठीक है, मतलब 4 बंध बनाता है, चतुर्संयोजी यानी इसकी संयोजकता 4 है, उसी चीज़ को दूसरे भाषा में कहा गया है, ठीक है। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बात सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताते चले आ रहे हैं, 2 4, या इस फॉर्म में लिखना हो ऑर्बिटल के फॉर्म में तो 1s2 2s2 2p2, इसको आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं, यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर से कार्बन का संकरण, अलग अलग यौगिकों में अलग अलग कार्बन का अलग अलग संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको अभी पढ़ाया नहीं गया है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो